बच्चे को डांट मत भाई। भाई एक मिनट एक मिनट। ये मार लाने चला गया क्या उसकी? अरे नहीं, मार नहीं खाने गया हूँ, यही हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। बच्चों को मारते नहीं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अनामिका ही देख लो। बच्चे मन के सच्चे। भगवान के रूप का तो पता नहीं, लेकिन बच्चे ठीक होते हैं, मारना क्यों उनको। टैब। अनामिका तो खैर बच्ची नहीं है। हाँ ये भी है। विंडो दिख रहा है क्या मेरा, मतलब क्या ब्रो? कुछ दिख रहा है? बायनोमियल हीप। सो रिकॉर्डिंग शुरू कर लेना भाई अपना। होगी होगी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले बाइनोमियल हीप क्या है, और पहले क्या, ये लास्ट टॉपिक है, बाइनोमियल हीप क्या है क्या। तो हमने सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मतलब पहले था हीप। हीप मतलब बाइनरी हीप। तो बाइनरी हीप और बाइनोमियल हीप मतलब क्या डिफरेंस क्यों पड़ा। तो बेसिकली है ये भी बाइनोमियल, बाइनरी हीप के जैसे ही। तो ये क्या है, सबसे पहले कलेक्शन है, ठीक है, बाइनोमियल ट्रीज का। ठीक है, तो बाइनोमियल ट्री क्या है, तो बाइनोमियल ट्री हम लोग देख लेते हैं। बाइनोमियल ट्री क्या है, मल्टी वे ट्री typically stored in a left child, right child, sibling, representation and each node stores its degree। ठीक है, पहले बेसिकली समझो कि क्या है बाइनोमियल हीप, क्या है, कलेक्शन है बाइनोमियल ट्री का। ठीक है, और इम्प्लीमेंट होता है किसके, प्रायोरिटी क्यू के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन बाइनोमियल हीप के लिए, binomial heap is a set of binomial trees where each binomial tree follows mean heap priority, and these can be at most one binomial tree of any order। एक मतलब कम से कम एक बाइनोमियल ट्री होना चाहिए, पूरे बाइनोमियल हीप में एक बाइनोमियल ट्री होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बाइनोमियल ट्री है क्या, तो कैसे पता करेंगे कि ये ट्री बाइनोमियल ट्री है, और फिर बाइनोमियल हीप में कन्वर्जन करेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं वो 2 to the power k होते हैं, जहाँ पे k क्या है, हाइट है या डेप्थ बोलो। ठीक है, तो जो भी होगा वो ऐसे बनेगा, डिग्री लाइक होगा, 1 2 4 8 ऐसे जाके डिग्री बनती जाएंगे। ठीक, अब सेकंड पॉइंट है इसका KCL। ये हमारा कॉम्बिनेट्रिक्स कॉम्बिनेशन में आता है KCL, नंबर ऑफ नोड्स इन लेवल एल। किसी एक लेवल के नोड्स को फाइंड करने के लिए ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारा जैसे एक नोड है, एक नोड है, हाइट अगर 0 हो तो उसके लिए क्या होता है, एक ही नोड बनेगा। ठीक है, अगर मान लो हमें एक हाइट लेना है, ठीक है, तो हाइट 1 के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जैसे एक लगाए और लेवल 2 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, सॉरी, हाइट 2 होगा, इसके लिए नोड 2 हो जाएंगे एक हाइट के लिए। ठीक है, तो पहले मान लो ये लेवल 0 है, तो इस लेवल 0 पे हमारा केसी 0 लगाए तो एक नोड पर मिला हमें। फिर दूसरे वाले, ये पता है ना सबको, KC1 या KC2 जैसे निकालते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्स। ये क्या है भाई? हाँ भाई। ये के है ओके हाइट, के है हाइट या डेप्थ, ओके यहाँ है के है हाइट या डेप्थ यहाँ पे। ठीक है, सो के हाइट या डेप्थ हो जाएगा। ओके। तो अगर हमें हाइट 1, तो हाइट हम क्या बोलते, पहला हाइट को भी लेते हैं वो 0 लेते हैं, फिर सेकंड हाइट के लिए हम हाइट 1 लेते हैं, तो ये लेवल 0 लेवल 1 रखा हूँ। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है कि किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे कितने नोड्स होंगे। ठीक है, तो हमारा एक अगर 0 लेवल लेते हैं तो वहां पर क्या होगा, सिंपल एक ही नोड होगा। अगर हाइट अगर हम रखते हैं 2, या तो हाइट अगर 2 रखेंगे तो हमें क्या आएगा, देखो लेवल 0 पे ये हो गया हमारा लेवल 1, और ये हो गया लेवल 2। ये जो भी ट्री बनेगा, ये जो बाइनोमियल ट्री है, वो हमारा पहले लेफ्ट एसोसिएशन होगा। ठीक है, उसके बाद राइट एसोसिएशन होगा। ठीक है, अगर हाइट हमें 2 रखना है तो हमें लेफ्ट में 2 तक चले जाएंगे, उसके बाद रूट से शुरू करेंगे सेकंड के लिए। ठीक है, हाँ सो भाई।
तो अब आते हैं, मान लो कि हमें हाइट 2 के लिए फाइंड करना है, तो 0 लेवल पे KC0 यानी हमारा एक नोड बढ़ा, उसके बाद KC1 यानी 2C1 होगा, 2C1 यानी हाइट 2 होगा। फिर अगर थर्ड लेवल पे गए हम, सॉरी सेकंड हाइट पे यानी लेवल 3 यानी n-1, अगर बोलो या 0 से शुरू करो तो 2 हो जाएगा, तो 2C1 करेंगे तो यहाँ पे 1 बाइनरी ट्री हमें मिला। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये हमें पता क्या है, नंबर ऑफ नोड्स कितना है यहाँ पर, इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमें कितने हो जाएंगे, k टू द पावर, ये 2 का पावर k, ये हमें पता था ना फर्स्ट पॉइंट। टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए है ये 2 का पावर k, तो हमें कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो गया 2 का पावर k यानी 4 हो गया। ठीक है, इस हाइट के लिए, पर्टिकुलर हाइट के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये मान लो हमें हाइट 3 के लिए कैलकुलेट करना है कि के ट्री मतलब जो बाइनोमियल ट्री है वो कैसे होगा। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल हो गया, 0 लेवल, ये 1 लेवल, ये 2 लेवल, ये 3 लेवल। जितने हाइट रहेंगे उसके लिए पहले चले जाएंगे, 1 2 3 कर लिए, फिर उसके बाद इस यहाँ से आ गए, एक ऐड किए, फिर इसमें एक ऐड कर लिए, इस ऐड किए, ये एक ऐड कर लिए। दूसरा इसका आसान तरीका ये हम समझ सकते हैं कि मान लो अगर हमें हाइट 3 के लिए बनाना है तो सबसे पहले इसकी डिग्री 3 कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट नोड जो है लेवल 0 का नोड है उसकी डिग्री 3 करेंगे, यानी नंबर ऑफ नोड्स जो ज्वाइंट होंगे वो 3 ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद मान सेकंड वाले पे आते हैं, तो लेफ्ट एसोसिएशन है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन होता है इसमें। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन के लिए अब राइट लेफ्ट पे आएंगे सबसे, तो उससे एक डिग्री माइनस कर देंगे। डिग्री क्या हो जाएगा, जितना हाइट 3 था तो हम क्या करेंगे 3 - 1 यानी k-1 जो था वो हो जाएगा क्या, 3 - 1 2 हो जाएगा। तो उसके लिए नेक्स्ट के लिए डिग्री 2 हो जाएगा, तो हमारा डिग्री 2 बन गया। ठीक है, अब इस जाएंगे, लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन होता है, तो जो नेक्स्ट बनेगा हमारा लाइक ये जो इसके आगे वाला जो नोड बनता है उसके लिए k-1 फिर से फॉलो होगा, तो इसके लिए डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम नीचे आएंगे, तो यहाँ डिग्री 2 था तो k-1 करेंगे, इस यहाँ से चेक करेंगे, फिर क्या था 2 था तो 2 - 1 यानी 1 हो गया, तो इसकी डिग्री 1 यानी एक नोड इसमें अटैच होगा। तो ये हमारा सिंपल तरीका है मतलब बाइनोमियल ट्री बनाने का, कैसे मतलब बाइनोमियल ट्री इजीली बनाएंगे। ठीक है, एक बार और समझ लेंगे नीचे में। मान लो हमें 3 तक बनाना हो गया, अगर हमें 4 बनाना है, मान लो हाइट है हमारा 4 और 4 के लिए हमें बाइनरी ट्री बनाना है, तो ट्री जो भी होगा वो ऑर्डर में होगा k-1 के ट्री में। तो 4 के लिए या उसके आगे के लिए कंसेप्ट थोड़ा इस तरीके का है कि सबसे पहले k-1 कर लेंगे और उसके बाद उसकी 2 ट्री बना के और ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 से ऊपर जो भी बाइनोमियल ट्री बनेगा उसके लिए हाइट जो है उसको -1 करके और उसको 2 पार्ट में कर देंगे और फिर उसको ऐड कर लेंगे। तो अगर 4 के लिए बनाना है तो S3 और S3 की 2 बाइनोमियल ट्री को हम ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा H4 के लिए। ठीक है, एक फार्मूला इसका जनरलाइज फार्मूला ये है 2 × k-1 यानी 2 बाइनरी ट्री k-1 की, सॉरी हाँ बाइनोमियल ट्री या बाइनरी ट्री कॉम्बिनेशन। अब आते हैं ये कैसे बन रहा है 3 का, तो देखो एक तो हमारा यहाँ से देखो ये है हमारा 3 का हाइट 3 यानी k3, और एक ये है हमारा हाइट 3 का, 2 बाइनरी ट्री हैं और इन दोनों को हमने एक, हम चूंकि ये स्टोर हम करते हैं लिंक लिस्ट में, तो इसलिए हमने एक लिंक लिस्ट में इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे इसका ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी तक यहाँ किसी को डाउट? हेलो, मतलब इसके 4 चाइल्ड हो गए हैं। हाँ बताओ बताओ, मैं मुझे लग रहा है पूछो, बताओ। ऊपर जाना जहाँ पे हाइट 3 ली है, हाँ हाइट 3 ली है, H3 ली है, हाँ यहाँ हमारा रूट नोड हो गया जो भी है, उसके बाद ये 3 ही क्यों लिए, क्योंकि हाइट 3 है इसलिए चाइल्ड नोड। देखो ये चाइल्ड नोड 3 नहीं लिए हैं हमने, 3 हाइट हमें मान के चलो 3 हाइट के लिए बनाना है कि हाइट 3 के लिए बाइनरी ट्री बनाना है। तो सबसे पहले मैं 2 तरीका बताया था, एक तो पहले ये बताया था कि हाइट 3 कर लो इधर का, लेफ्ट से राइट इधर हाइट 3 कर लो, फिर इधर आओ, फिर हाइट 2 कर लो, फिर हाइट
2 हो जाएगा और फिर हाइट 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके कॉम्बिनेशन पे चलेगा, ये वाले फॉर्मूले पे KC1 KC2 के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें रूट्स यहाँ से काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ नोड्स कहाँ आएंगे, 3 आ गए, 3 आ गए बीच वाले से, इसके लिए 4 हो गए, हो जा रहे थे, लीफ नोड एक बचा था। तो एक वाला ये चलो, या फिर दूसरा वाला सबसे आसान तरीका देख लो एक बार। सबसे आसान तरीका इसमें ये हम लोग समझते हैं कि हाइट अगर 3 के लिए बनाना है तो हाइट पहले रूट नोड बनाएंगे, उसके 3 डिग्री ले लेंगे। 3 डिग्री कर लिए, ठीक है। अब 3 डिग्री करने के बाद फॉर्मूला हमारा चलेगा K-1 का, मतलब हाइट -1 का एक फॉर्मूला चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन है, तो नेक्स्ट लेफ्ट जो पड़ेगा इसका बनेगा, एक मिनट, नेक्स्ट लेफ्ट है इसका ये वाला नोड। ठीक है, ये नोड, अब इस नोड पे K-1 करोगे तो K-1 करने के बाद ये 3 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस नोड से 2 हमें डिग्री मिलेगा, तो 2 डिग्री हमारा ये मिल गया। ठीक है, और उसके बाद इस फॉर्म में लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन है ना, तो लेफ्ट तो चले गया, अब राइट एसोसिएशन बचा हुआ है, तो राइट वाले पार्ट में जाके, ठीक है, एक और यहाँ क्या था, यहाँ 2 हो गया था, अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो 2 - 1 करेंगे तो 1, तो हमारा एक यहाँ पर बचा, तो ये डिग्री 1 की, एक नोड इस पे बनेगा। ठीक है, तो इसकी डिग्री इस वाले नोड की, इस वाले नोड की डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो ऐसे बनाते चलेंगे। अब हमें 4 वाले के लिए समझते हैं, आसान हो जाएगा, फिर वो भी समझ में आ जाएगा ऐसे। अच्छा कन्हैया, जो तेरा फॉर्मूला वाला तरीका था ना, मेथड, वो तो हाँ समझ आ गया, बट ये जो तू ट्रिक हाँ, वाला तरीका बताने की कोशिश कर रहा है ना, ये क्लियर नहीं हो पा रहा यार। ट्रिक वाला तरीका, जतिन कहाँ है? जतिन तुझे समझ आया तो यार एक्सप्लेन करिए जरा। हाँ मुझे समझ में आ गया। मुझे भी एक्चुअली आ क्या गया हो रहा समझ है, में। ये बोल रहा है रूट हमारा हमने अब क्या कहते हैं 3 हाइट का ट्री बनाना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हम रूट को बोल देते हैं 3, उसका एक नीचे चाइल्ड बना लेंगे, सिर्फ एक बना रहा हूं मैं अभी, उसको ठीक मैंने है। बोल दिया 2, फिर उसका लेफ्ट बना लिया मैंने, उसको बोल ठीक दिया है। 1, ठीक है, फिर उसका लेफ्ट बना लिया, वो हो गया 0, यहाँ पर ये खत्म हो गया 0 पर। बट ठीक ये है, हम ना लेफ्ट ही क्यों बनाते जा रहे हैं? क्योंकि ये लेफ्ट साइडेड ये होता है ना इसके ट्री। लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होता है। मैं यहाँ फिर पे तीन क्लियर लिख, ये 3 कन्हैया चाइल्ड क्यों ने, बने इसके? हाँ एग्जैक्टली, मैं तभी कंफ्यूज हो रही हूँ, फिर ये 3 वो क्यों चाइल्ड बनाया हुआ है? अभी मैं कौन सा बताता हूँ 3? ना, एक सेकंड, एक एक सेकंड, एक मिनट सेकंड, एक मिनट। मैं जा रहा हूँ उस टॉपिक पे ही, रुको। यहाँ पे है जो तुम लोगों को डाउट आ रहा है, लाइक, हाँ ये डाउट है ना कि यहाँ से हमें 3 है, फिर 2 है, फिर 1, फिर ये 0 पे मतलब आया, तो ये यहाँ पे ये कैसे बन रहा है, ये ट्रिक वाले से मेरे, यही ना। हम्म। देखो ट्रिक में क्या था, सिंपल, पहले हमने एक बनाया, ठीक है, हाइट 3 कर लिया हमने। ठीक है, हाइट 3 हो गई, हमें 3 हाइट के लिए बनाना था। अब हमें क्या देखना है, हाइट 2 के लिए बनाना है, और चूंकि ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी याद करना। ठीक है, तो 3 के बाद क्या करेंगे ना, हम डिक्रीज करेंगे, वही फॉर्मूला सेम है, K-1 वाला ही है। ठीक है, बस ट्रिक बनाने का तरीका डिफरेंट कर दिया हूँ। इसमें क्या करेंगे कि पहले 3 हो गए, 3 हाइट के कर लिए, अब हमें 2 हाइट के लिए करना है, तो 1 हाइट और 2 हाइट के लिए हो गया। ठीक ठीक है, तो ये हाँ भाई। हमारा सेम सेम ट्री में था। अब सेम ट्री में नहीं था, अब ये काम करो, क्या करोगे हमने, सेम ट्री के लिए, सॉरी सेम ट्री मतलब, इसको समझो इस तरीके से, ये समझो अब कि जो हमारा नेक्स्ट वाला है यहाँ से, ये वाला, ये हमारा एक अलग सा ट्री बन गया। ठीक है, ये एक अलग सा ट्री बन गया, तो इसके नीचे क्या है, हाइट 2 है। ठीक है, तो एक कर लेंगे, तो K-1 करेंगे तो क्या आएगा, एक हाइट बना, तो एक हाइट का एक बना लिए। ठीक है, एक हाइट का एक बना लिए। मतलब हमने उसको स्टार्टिंग में हाइट 3 देखी, उसके लेफ्ट में हमने कंटिन्यू किए, उसके बाद हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। हाँ, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ओके, देन हम वो ट्रिक अप्लाई करेंगे K-1 की। हाँ, K-1 का, फिर देखो तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पर आकर रुक गए, यहाँ से देखे क्या, यहाँ K2 था, तो 2-1 किए, तो इसके लिए क्या बना, हाइट हमारा 1 बन गया। फिर इस वाले ट्री पे आ गए हम, नोड पे, हर एक नोड के लिए चेक करें, देखो यहाँ पर क्या था, 1 था, हाइट इसकी 1 है, तो 1-1 करेंगे तो 0, यानी इसके एक भी नोड नहीं ऐड करना है, एक भी नोड ऐड नहीं करना, तो इधर हम कुछ नहीं ऐड किए। फिर यहाँ पे गए, यहाँ पर देखे क्या, एक ऐड करना था, ऐसे यहाँ पे गए तो 3 थी हाइट इसकी मैक्सिमम। अब हमें क्या करना, फिर K-1 करेंगे, यानी 2 नोड ऐड करेंगे,
फिर हम सबनी में वैसे वेरीफाई करेंगे ना, मतलब k -1 ट्रिक को। K-1 ट्रिक ही मेन है, ठीक है। बस बनाने का तरीका में डिफरेंट डिफरेंट था। दोनों क्लियर हो गया। हाँ हाँ क्लियर है। अब चलते हैं। ठीक है अब भाई। हमने H4 हाइट के लिए जब बनाएंगे ना, तो इसमें हाइट 3 से ज्यादा जो भी बनेगा उसमें क्या होगा, K-1 करके और 2 बाइनरी ट्री को ऐड करेंगे, ठीक है। जब भी हम बनाएंगे हाइट 4 के लिए, तो ये देखो लाइन जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बाइनोमियल ट्री ऑफ ऑर्डर के कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग 2 बाइनोमियल ट्री ऑफ ऑर्डर K-1। तो हम क्या करेंगे, 2 बाइनोमियल ट्री बनाएंगे K-1 ऑर्डर के। तो ये एक हाइट 3 का और एक ये हाइट 3 का, और दोनों को जोड़ देंगे, या नॉर्मल फॉर्मूला ये रख लो 2K-1 2 इंटू K-1, ठीक है। कूल। सो ये क्या बनता है, एक लिंक लिस्ट पे बनता है, ठीक है। ये इसका हेड है, ठीक है। और ये हमारा एक S3 हो गया, और ये हमारा एक पार्ट S3 हो गया, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगर इसको देखो सेम उसी फॉर्मूले से बनाने का ट्रिक कोशिश करो, तो देखो हमारा क्या था, यहाँ पर हाइट 4 रखो, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, हाइट 4 हो गए। फिर हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसके नीचे क्या था, यहाँ से हर एक के लिए ऊपर से आते जाओ, देखो यहाँ पे क्या था, 0 था, कुछ नहीं। यहाँ इसकी हाइट 2 है तो उसके लिए K-1 यानी 1 बना लिए। फिर यहाँ पे आए, इसकी हाइट कितनी थी, 1 2 3, तो K-1 के इसके लिए 2 बना लिए। फिर यहाँ पे आए, K-1 कर लिए, फिर यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। या फिर ये वाला फॉर्मूला जो भी मैं बताया इससे पहले वाले कंसेप्ट में, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 के लिए बना लिए, डिग्री 4 कर लिए, तो 4 नोड ऐड कर लिए, 4 डिग्री हो गई इसकी, 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे, K-1 कर लिए, तो नेक्स्ट वाला जो लेफ्ट लेफ्ट वाला चाइल्ड है उस पे 3 नोड बनाएंगे, तो 1 2 और 3 डिग्री की नोड हो गई, इसकी डिग्री 3 कर ली, ठीक। फिर उसके बाद और नीचे जाएंगे, क्योंकि हमें हाइट 4 तक जाना है हमें, तो फिर उसके लेफ्ट में है, उस पे क्या करेंगे, डिग्री माइनस कर देंगे, तो K-1 यानी 3 - 1 यानी 2 हो गया, तो यहाँ हो पर गया। 2 डिग्री कर लिए। और उसके 1 हो नीचे जाएगा जाएंगे उसके बाद। हाइट 4 तक। फिर इधर जब जाएंगे तो इधर भी K-1 का ट्रिक अप्लाई करेंगे, K-1 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर करेंगे तो मान के चलो ये क्या था, अगर इधर हमारा हो गया था, ठीक है। तो ये केस पहले के लिए हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, सेम उधर ऐसे ही ये बना, सेम वही ट्रिक है, पूरा ऐसे अप्लाई करोगे सब लोग समझ आ जाएगा, एक बार खुद से करना समझ में आ जाएगा। K-5 के लिए K-6 के लिए करके देखना, ठीक है। अब लेवल कितने नोट्स होंगे वो अगर नहीं समझ में आ रहा, मान लो गलती हो गया, पता नहीं चला कि एक लेवल पे कितने नोट्स हुए, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है 4C0, यानी 0 लेवल पे कितने नोट्स हैं, तो 1 नोड होगा। 1 लेवल पे कितने नोड होंगे, तो 4C1 करेंगे। 1 क्या है, लेवल है, कौन से लेवल पे, और 4 क्या है, मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पे 4 नोट्स हो गए। यहाँ पे 4C2 करेंगे तो 6 नोट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ 4 नोट्स होंगे यहाँ KC3 पे, तो 4 नोट्स एट लेवल 3 ऑफ हाइट 4 ट्री के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही करते जाएंगे। नेक्स्ट ये हमारा है 4th, ये प्रॉपर्टी है इसका, रूट हैज डिग्री K एंड चिल्ड्रन ऑफ द रूट आर देमसेल्फ बाइनोमियल ट्री विथ ऑर्डर K-1 K-2 0, जो मैं बता रहा था K-1 K-2 करके जो बन रहा है ना, ये सारे के लिए ये है ना, K-1 K-2 K 0 तक मैक्सिमम जा रहा है ना, यहाँ 0 हो गया ना, ठीक है। तो 4th प्रॉपर्टी यहाँ से थी। अब आते हैं बाइनोमियल हीप पे, हमारा जो मेन कंसेप्ट है टॉपिक बाइनोमियल हीप पे। तो क्या है, एक एक्सटेंशन है किसका, बाइनरी हीप का, ठीक है। तो बाइनरी हीप का एक्सटेंशन है, और वो क्या करता है, फास्टर यूनियन प्रोवाइड करता है या मर्ज ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम बाइनोमियल हीप का यूज करते हैं, मर्जिंग इसमें आसान होता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन जो होता है वो यूनियन ऑपरेशन बोलते हैं। यूनियन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बाइनोमियल हीप्स इनटू 1, 2 बाइनोमियल हीप्स को एक में बनाने के लिए। डिफरेंस क्या है बाइनरी ट्री में और बाइनरी हीप में और बाइनोमियल हीप में, ठीक है। तो एक तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बन रहा है। तो बाइनरी हीप क्या करता है, एक सिंगल ट्री होता है और ये पूरा कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, जबकि बाइनोमियल हीप क्या होता है, कलेक्शन होता है या फॉरेस्ट होता है, मतलब एक पूरा जंगल है
एक पूरे बहुत सारे बाइनरी ट्री हैं, छोटे छोटे, ठीक है। अब ये यूनियन ऑपरेशन लगता है कैसे इस पे, ठीक है। तो इसका एल्गोरिथम ये है कि मान के चलो हमने दो ट्री लिया ए और बी, ठीक है, उनको यूनियन किया, ठीक है। तो सबसे पहले ये एल्गोरिथम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों ट्री को मर्ज करेंगे किस ऑर्डर में, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, हेलो, ठीक हाँ है, भाई हाँ सुन ठीक रहे है। हैं। हाँ सुनाई सुन रहे हैं। तो सबसे पहले हम मर्ज करेंगे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, और किसके हिसाब से, नंबर्स को भी असेंडिंग करेंगे और डिग्री को भी असेंडिंग करेंगे, केवल डिग्री नहीं देखेंगे, लिखा हुआ है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज, ठीक है। तो इसमें हम नंबर्स को भी इंक्रीज करेंगे और डिग्री को भी इंक्रीज करेंगे, मतलब एक को हम पे लेके नहीं चलेंगे केवल कि हाँ केवल डिग्री डिग्री इंक्रीज कर दे, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद क्या आएगा, सेकेंड पॉइंट है, वी नीड टू मेक श्योर दैट देयर इज एट मोस्ट वन बाइनरी ट्री ऑफ एनी ऑर्डर टू डू दिस। हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कम से कम बाइनरी ट्री होना चाहिए उसमें। सो वी नीड टू कंबाइन बाइनोमियल ट्री ऑफ द सेम ऑर्डर। सो हम बाइनोमियल ट्री को कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं ट्राइवर्सिंग, सॉरी एक सेकेंड, एक गलती है, ये बाइनरी ट्री नहीं है, बाइनोमियल ट्री है, करेक्ट कर लेना, ठीक है। एक कम से कम एक बाइनोमियल ट्री होना चाहिए ऑर्डर में, बाकी जरूरी नहीं है बाइनोमियल में फॉर्म में हो, उसके बाद और मतलब करना शुरू करेंगे, ठीक है। सो हम तीन पॉइंट याद रखेंगे, एक पहले रखेंगे प्री, दूसरा प्रेजेंट स्टेट, और ये हमारा नेक्स्ट स्टेट। एक्स जो है वो प्रेजेंट स्टेट है, ये प्री स्टेट है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेट है। सो इसको बनाने के लिए पहला केस हमारा क्या है कि अगर ऑर्डर ऑफ एक्स और नेक्स्ट एक्स है, मतलब जो प्रेजेंट एड्रेस है और नेक्स्ट एड्रेस है, अगर दोनों सेम हुए, सेम डिग्री के हुए, तो हम क्या करेंगे, हेड को नेक्स्ट मूव कर देंगे, ठीक है। अब चूंकि हेड क्या है हमारा, लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है, यहाँ दिखाया था ना मैं, ये लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है ये, ठीक है। दो बाइनोमियल ट्री लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो अगर सेम ऑर्डर में रहा तो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट अगर दोनों सेम ऑर्डर में है तो हम क्या करेंगे, हेड को नेक्स्ट मूव कर देंगे। सेकंड केस ये है कि अगर सेम स्टेट में, एक सेकंड, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, अगर सेम स्टेट में नहीं है, सेम ऑर्डर में, तो हम क्या कर देंगे, हेड को मूव करेंगे। सेम ऑर्डर में है तब के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंट है और जो नेक्स्ट है उसको चेक करते हैं। अगर सेम ऑर्डर में है तो मूव हेड करेंगे, और क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट से छोटा है या उसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट को चाइल्ड बना देंगे किसका, प्रेजेंट स्टेट का, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है, नेक्स्ट स्टेट को चाइल्ड बना देंगे प्रेजेंट स्टेट का, ठीक है। अगर या ये तीसरा पॉइंट भी चेक करें, ये तीनों पॉइंट ना साथ साथ ही चेक होंगे। अगर तीसरे पॉइंट में क्या है कि प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट से बड़ा है, तो क्या करेंगे, प्रेजेंट स्टेट को क्या बनेंगे, मतलब चाइल्ड बना देंगे नेक्स्ट स्टेट का, ठीक है। जैसे ये है, देखो टाइम को यहाँ से क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। ये ए हो गया और हमारा बी हो गया, दो हमारे पास बाइनोमियल हीप ट्री है, बाइनोमियल हीप है। अगर इन दोनों को हमें मर्ज करना है तो देखो 12 है, ये पूरा 12, 7, 25, 15, 28, 33 और 41, ठीक है। और ये हमारा पूरा ट्री है। तो अगर इसको मर्ज करेंगे तो यहाँ देखा हम कंबाइन करेंगे, देखेंगे ये देखो इसकी डिग्री क्या है, 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, नहीं 2 है, ठीक। इसकी डिग्री भी 2 है, हाइट 3 है, ठीक है। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, इसका डिग्री 0 है, सॉरी हाँ कंफ्यूज हो गया। हाँ कंफ्यूजन है। इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, ठीक है। इसकी डिग्री 0, 1 और इसकी डिग्री क्या है, 4 है। नंबर ऑफ कनेक्टेड नोड्स होते हैं डिग्री, ठीक है। सो देखते हैं हम इसको कंबाइन करने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला हमारा केस था यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, देखो यहाँ पे। तो
ये एग्जांपल देखो, क्या था 12 था, 12 के बाद क्या 18 है, ठीक है। और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो किसके रेफरेंस में? पहला रेफरेंस होगा कि नंबर्स के रेफरेंस में, ठीक है, और दूसरा रेफरेंस है डिग्री के रेफरेंस में। तो पहले तो नंबर रेफरेंस में अरेंज कर लेंगे। तो 12 हमारा क्या 18 से छोटा है, ठीक है। तो 12 को पहले और 18 को बाद में, तो क्या हो गया, 0 था 0 था, 0 डिग्री पे है। अब देखो ये है, यहाँ कंफ्यूजन आएगा, इसलिए इसका नेक्स्ट बना दिया हूँ। इसमें खास अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये देख लेना, ये है इसका 12 की है, 18 की है, और ये हमारा ये 1 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पर 3 7, और ये हमारा डिग्री 2 था, ये हमारा डिग्री 4 है। ये हम सबको अरेंज किया है, पहला स्टेप, ठीक है। ठीक है। क्लियर हो रहा है? पहला स्टेप नंबर से पहले कर लिया। नंबर क्या था, 12 था, 18 था, हाँ फिर यहाँ भाई 7 और 3 था, तो हमने 3 को पहले कर दिया। ये देखो यहाँ पर क्या था, हमने अलग रखा था, पहले हमने फर्स्ट वाले पॉइंट को किया था, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि नहीं, अब ये इसको देखते हैं, इसमें मर्ज किए, तो देखिए यहाँ पे मेरी क्या था, आवाज आ 3 रही है छोटा है, भाई? 7। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये बनाया कैसे है। फिर से, ठीक है, मुझे सही भी करता नहीं आया। मतलब पहले सेम डिग्री वालों को एक साथ रखो, उसके बाद फिर जो हूँ। एक की है ना, वैल्यू है उसके हिसाब से। मैं नहीं लिख नहीं भाई स्टार्टिंग ये आया कहाँ से ये? में पहले मर्ज कर स्टार्टिंग दिया, बस लिंक लिस्ट ज्वाइन कर दिया आपस में। देखो देखो देखो, अरे यहाँ से मर्ज चलते हैं। करने के लिए पहले हम्म, स्टार्टिंग में भी तो कुछ होगा, वहां से दिखाओ मेरे को। हाँ हाँ, 2 यहाँ ट्री दे रखे स्टार्टिंग में, बस ये। देखो देखो देखो, ये ऑपरेशन देखो यहाँ से, ये जो क्या है, हमने यूनियन ऑपरेशन लगाना शुरू किया, ठीक है। यहाँ से एल्गो देखो ध्यान से, ठीक है। हमने ठीक माना है। 2 ट्री है, ए और बी 2 ट्री है, जिसको हम यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। ओके। बायनोमियल हीप का मेन फंक्शन ही है यूनियन करना, ठीक है, और कोई चीज नहीं है। और ये जो भी मीन यूनियन करता है, यानी जो 2 ट्री या 4 ट्री को मर्ज करता है, यो मीन हीप के फॉर्म में मर्ज करता है। मीन हीप फॉर्म इन द फॉर्म की जो रूट नोड है, वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और जो लीफ नोड है वो सबसे बड़ा होगा। मीन हीप का कंसेप्ट ये होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, पहला स्टेप यही है इसका कि मर्ज जब भी ट्री करेंगे तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ डिग्री के रिस्पेक्ट में मर्ज करेंगे, ठीक है। सो पहला स्टेप हमें क्या करेंगे, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर करेंगे, और किसके रेफरेंस में, नंबर्स को देखेंगे और डिग्री को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्री है, ये हमारे ए और बी 2 ट्री है, ठीक है। अब इसको जब मर्ज करेंगे तो हमें क्या देखेंगे, सबसे पहले नंबर्स को देखेंगे और डिग्री को देखेंगे। तो इसकी डिग्री क्या है, 0 है, इसकी डिग्री क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, एक साथ होगा। हाँ, देखो यहाँ पे ठीक है। ये 12 और 18 एक साथ होगा। लेकिन हाँ अब क्या ठीक। देखिए, हम पहले कर सकते थे 18 या 12, अब इसमें कंफ्यूजन होगा किसको पहले करें। तो सबसे पहले नॉन डिक्रीजिंग। छोटे वाले, हाँ, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीज करेंगे। तो 12 छोटा है, तो 12 को पहले कर लिया, 18 को बाद में कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है, ठीक है। अब हाँ ये वाले पार्ट और ये वाला पार्ट, अब इन दोनों को मर्ज करने की बारी आई। तो हमने इस नेक्स्ट स्टेप में आ रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको 3 छोटा है 7 से, ठीक है। तो 3 को हमने यहाँ लिखा, 7 वाले ट्री को इधर लिखा, ठीक है। ठीक है। इसकी डिग्री 1 थी, इसकी डिग्री 1 थी। अब देखो यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 3 है, 4। सॉरी 4 है, 4 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री 4 है। तो हमने क्या किया, 2 और 4, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया डिग्री के रेस्पेक्ट में। हाँ भाई। हाँ, तो ये हमारा पहला पहला चीज था। अब एल्गोरिथम का दूसरा पार्ट समझते हैं। एल्गोरिथम का दूसरा पार्ट कह रहा है कि अगर सेम ऑर्डर में होना शुरू हो जाए, तो हम क्या करते हैं, एक 3 स्टेट को डिफाइन करते हैं, प्री, प्रेजेंट और नेक्स्ट। प्रीवियस स्टेट, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो अगर सेम ऑर्डर में नहीं है, मतलब प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, अगर सेम ऑर्डर में नहीं है, डिग्री ऑर्डर मतलब सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट मूव कर लेंगे, हेड को नेक्स्ट मूव करा देंगे। अगर मान लो कि सेम ऑर्डर में है, जब सेम ऑर्डर में होगा तो उसके लिए हमें ये 3 केसेस हैं, ये 3 केसेस ध्यान से देखना, और ये तीनों केसेस एक साथ अप्लाई होते हैं, एक साथ तीनों केसेस को देखेंगे। पहला केस है कि अगर सेम ऑर्डर में है एक्स और नेक्स्ट स्टेट अगर सेम पे आ रहा है, सेम हेड है, तो हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि
एक्स प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट से छोटा है या बराबर है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट जो है यानी अगला वाला पार्ट, उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट स्टेट का चाइल्ड बना देंगे। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर प्रेजेंट स्टेट बड़ा है नेक्स्ट स्टेट से, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट को प्रेजेंट स्टेट का चाइल्ड बना देंगे। ये दोनों रिवर्स हो जा रहे हैं, ये दोनों पॉइंट है एक दूसरे से रिवर्स हो जा रहे हैं। एग्जाम्पल से समझा हुआ बात। अब आ रहे कुल हैं मिला के अरे जो बड़ा सुन वाला है वो नीचे सुन आएगा ना। सुन सुन नहीं, हाँ, हाँ इनका बड़ा बोलने वाला का मतलब यही है, बड़ा वाला इनका child बोलने का मतलब बनेगा। यही है कि जो स्मॉल होगा कि वो रूट बनेगा और जो हाँ। बड़ा होगा वो भाई चाइल्ड बनेगा। एक मिनट होल्ड करो, एक सेकंड। चले नीचे वाले एग्जांपल पे आए, यहाँ से समझ में आ जाएगा। जतिन, आ रहा है वो भी, एक मिनट बैक करना कन्हैया, हम्म। सेकंड वाला स्टेप भी इधर। ये फर्स्ट, हाँ ये वाला सेकंड है। ये पता है तुमने यार डाइट ज्वाइन कर दिया ना, यहाँ पे लोग बच्चों को कंफ्यूज हो गया। अगर तुम एक एक स्टेप करके ऐड करते ना, ये एक एक स्टेप ही है। देखो ये ना अलग अलग दो बाइनरी ट्री हैं, एक तो ये हो गई पूरी। मतलब पहले तुम 15 और 18 में डायरेक्ट एक लाइन बनाते थे ना, कनेक्ट करके दिखाते थे, फिर डिग्री के देखो अकॉर्डिंग अरेंज करते, तो थोड़ा ये समझने में हो गई आसान लाइन, होता बस वो। ये हाँ हो हाँ गई लाइन। चलो मैं समझा करता हूँ आराम से। हाँ। अब तो समझ आएगी, अब तो समझ आ गया। आगे चलो। आगे जतिन, मुझे भी नहीं clear है, मतलब आगे पेज नेक्स्ट करना, मैं देख रही थी कुछ। ये भाई तो ब्राउजर में चला रहा है क्या? हम्म, क्या ये मोज़िला है क्या है? समझाओ नहीं भाई। ये हमारा एज। सही है। आ गया भाई मैं। हो गया, शुरू करें? तुम्हारे लिए वेट कर हाँ रहा है भाई सब। हाँ आ गया था भाई हाँ सुसु। आ गया। हाँ भाई। अरे कुछ तो वही मतलब आएगा। भेज दे। रिकॉर्डिंग ऑन है भाई। हेलो, कंटिन्यू कर। हाँ ठीक है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, 3 और क्यों रखे और 7 क्यों रखे। देखो दोनों की क्या है, डिग्री 1 है, ठीक है, लेकिन हम असेंडिंग ऑर्डर में किए तो 3 और 7 रखे। ठीक है। अब आते हैं, ये डिग्री 2 हो गई, ये डिग्री 4 वाली अरेंज कर लिए। नेक्स्ट हाँ स्टेप पे आते हैं। 0 नेक्स्ट 0 स्टेप वाली ये यहाँ, भी है। अब देखो ये हमारा है। अब क्या था यहाँ पे, 12 जो है प्रेजेंट स्टेट, यहाँ देखो ये था हमारा प्रेजेंट स्टेट एक्स, इसको चेक कर रहे थे, और ये नेक्स्ट स्टेट 18 को चेक कर रहे थे। तो प्रेजेंट स्टेट अगर एक्स ग्रेटर देन सॉरी लेस देन या इक्वल टू 18 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेट को प्रेजेंट की चाइल्ड बना देंगे, यानी 18 जो है वो क्या आएगा, इसके चाइल्ड में आके ऐड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये वाली लाइन क्या है, एक्स अगर लेस देन नेक्स्ट स्टेट है या इक्वल्स टू नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेट के, तो क्या था यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेट के 18 से क्या है, छोटा है। X क्या वही हो था? गया ना, प्रेजेंट स्टेट अगर छोटी है नेक्स्ट स्टेट से तो उसको उसका हाँ। चाइल्ड बना देंगे। तो वैसे इसको कन्हैया, हाँ, एक लॉजिक वाली बात देखा जाए तो नेक्स्ट स्टेट हमेशा बड़ी होगी ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जब तूने याद है अरेंज करना सीखा तो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हाँ, डिग्री सेम होती थी तो फिर वो हमें उसका वो को देखते थे साइज के अकॉर्डिंग, तो हमेशा हाँ, नेक्स्ट वाला तो हमसे बड़ा होगा ही होगा। लेकिन ये क्या है ना कि एल्गोरिथम जो है, हमने इंक्रीजिंग एल्गोरिथम में जब क्या होगा कि हम अगर ये वाले पॉइंट लिखेंगे ना, तो वो प्रोग्रामिंग में ऐड नहीं हो पाएगा। जैसे ये वाला है विद रेफरेंस टू नंबर्स एज वेल एज डिग्री, तो हम ना एल्गोरिथम में हमेशा डिग्री को तो कर लेंगे, लेकिन नंबर्स को अरेंज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो अब लिंक हम लिस्ट बना, यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसलिए ये 3 कंसेप्ट मतलब बनाया गया है इसको देख के। ठीक है। ठीक है। तो ये एल्गोरिथम था हमारा, मतलब मैं जैसे अरेंज किया हूँ उसमें तो एक ही कंडीशन मान के चलो कि वो हमेशा नेक्स्ट स्टेट जो है वो बड़ा ही होगा प्रेजेंट वाले से। हाँ फिर एक कन्हैया, जैसे ये 3 को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था लास्ट स्टेप में, तो वहां क्यों नहीं हमने 18 को किया यहाँ पे यहाँ पे? देखो, ये अभी तो हमने हेड यहाँ से शुरू किया है, पहले फर्स्ट से शुरू किए, और नेक्स्ट मान लिया एक्स प्रेजेंट है और ये हमारा नेक्स्ट है। हम यहाँ पे गए ही नहीं अभी, तो हमारा ये 1 1 नोड का है, हमने अभी 0 0 जो है डिग्री उसको अभी कंपेयर कर रहे हैं। पहले जो अनामिका जो सेम डिग्री वाले ना उन्हें कंपेयर करना है, 12 और 18 की दोनों की डिग्री सेम है 0 0, पहले इन्हें कंपेयर करेंगे, फिर अगर इसकी जब 1 हो जाएगी ना उसे आगे से कंपेयर करेंगे। जब ना मतलब डिग्री, जब 1 हो जाएगी, लग जाएगा जब ट्री में 1 हाँ डिग्री जब हाँ हाँ एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। जब डिग्री अगर हाँ। डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी ना,
तो उस टाइम उसी के टाइम पे बाद टर्मिनेट हो से जाएगा, ये उसी टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगा, उसके बाद से ये एग्जीक्यूट टर्मिनेट होगा हो ही जाएगा। नहीं। ठीक है, हाँ। ओके। तो अभी हम क्या किए, फर्स्ट स्टेप पे क्या किया, ये 18 को हमने ऐड कर लिया नीचे। अब ये क्या हुआ, हमारा प्रेजेंट स्टेट बना, ये हमारा नेक्स्ट स्टेट बना। ठीक है, तब देखो यहाँ देखो, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। अब ये तीनों सेम डिग्री के हो गए, 1 डिग्री के। तो हमें इस ये वाला केस आता है, प्रीवियस, प्रेजेंट और नेक्स्ट। क्यों, अब ये प्रेजेंट क्यों बना, ये x इसलिए प्रेजेंट बना क्योंकि हमने ना 12 वाले को पहले, मतलब जो इसके पीछे था 12 और 18 को हमने पहले शॉर्ट कर लिया है, इसको शॉर्ट कर लिया है। अब हम आएंगे इस वाले पे, तो यहाँ हमारा प्रेजेंट स्टेट हो जाएगा और ये हमारा नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी ऐसे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो अब ये डिग्री सेम है। अब देखेंगे हमें कि ये जो x है और इसका नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, इसमें कौन सा बड़ा हो रहा है, मतलब कौन सा, तो ये क्या है, 7 बड़ा है। तो 7 बड़ा है तो ये उठ के आके 3 के इधर लेफ्ट चाइल्ड में लग जाएगा। लेफ्ट में क्यों लगेगा, क्योंकि ये भी जो जो होता है वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो ये जो 7 है ये उठ के आके 3 के लेफ्ट में लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो आ गया क्या है, फोर्थ स्टेप में 3 के लेफ्ट में भाई 7 और 8, ये 7 लगेगा या 3 लगेगा? 3 नहीं लगना चाहिए। 7 लगेगा। नहीं नहीं नहीं, हम क्या बनाते हैं, मीन हीप बनाते हैं ना। हाँ, तो हाँ, वहां तो पर मीन हीप पहले, का कंसेप्ट क्या है, मीन हीप का ओके कंसेप्ट पहले ये है मैं, कि ठीक है, सबसे पहले जो है वो नोड होगा, वो छोटा होगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। सबसे चाहे ठीक जो है है, रूट नोड ओके ओके वो ओके, छोटा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, भाई इधर एक बार अब ऊपर जाना। हाँ, ऊपर उल्टा लिखा हुआ है पहली नोड पे कहाँ पे यार, ये बताइए। वाले पे 18 बताया था कहीं पर, 18 ऊपर ये करना है ना, था। कहाँ 18 ऊपर क्या है, 12 और 18 नीचे है। ये ठीक है 18 भाई, चलो नीचे है, मेरे को कहाँ गलती लगी होगी। जतिन को नींद आ गई अब। हाँ हाँ, अरे स्टेप 3, नहीं लग भाई, रहा है। स्टेप 3 पे भाई आना जरा। लेंदी नहीं है। हाँ, स्टेप 3 है हमारा, देखो। इसमें मुझे ये बताओ कि तुमने 12, 3 और 7 को कैसे कंपेयर करा और 7 नीचे क्यों आया है, एक बार फिर से वाली अब बात देखो, एक्सप्लेन कर दो। हाँ ये देखो, ये तो हमारा हो चुका था, ये हमने कर लिया है। तो कर लिया हमारा था, हेड क्या हो गया, हेड हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। अब हेड शिफ्ट ये हो गया। तो ये पिछले स्टेप में क्या था, एक्स था और ये नेक्स्ट स्टेट था। लेकिन हम्म अब क्या है, ये हमारा एक्स बनेगा और ये हमारा हम्म नेक्स्ट स्टेट बनेगा। हाँ ठीक है, तो जब हेड शिफ्टिंग किए तो ये हमारा वाला प्रीवियस जो है, प्रीवियस वाले को हम कंपेयर नहीं करेंगे, प्रीवियस स्टेट को कंपेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को हमेशा देखते हैं। तो जब हम्म प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की बारी आई तो हम 3 और 7 को कंपेयर करेंगे। तो 3 क्या हम्म है, लेस देन इक्वल्स टू 7 है। ठीक है, हाँ तो कंसेप्ट क्या था, प्रेजेंट स्टेट अगर छोटा है, ये प्रेजेंट है और ये नेक्स्ट है, प्रेजेंट स्टेट अगर नेक्स्ट स्टेट से छोटा है तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगा, चाइल्ड बन उसका जाएगा चाइल्ड बन प्रेजेंट। जाएगा। ठीक है, तो ये आके यहाँ पे चाइल्ड बन गया। ठीक है, ठीक है। अब चाइल्ड तो बन गया, लेकिन एक चीज ये है, हमें लेफ्ट में ही क्यों लगाया, तो हमने अभी पढ़ा ना कि लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होता है किसका, बाइनोमियल हिप का। तो हम हाँ हमेशा इसको लेफ्ट में ही जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर। हाँ नीचे चलते हैं। क्लियर। हाँ, तो ये आया 7 और 25 हो गया, इधर आके जुट गया। अब ये हमारा हो गया प्रीवियस, एक ये हो गया एक्स और ये हमारा नेक्स्ट, ये पिछले हिसाब से था। अब हमें क्या आया, एक हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं। अभी ये देखो, इन दोनों का क्या है, सेम सेम है। इसका भी क्या था, इसका 2 है और इसका भी क्या है, 2 है। इन दोनों का अगर देखो डिग्री, तो इसका डिग्री क्या है, 2 नोड है इसमें, ये कर दो, यानी इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है। अब हमारे पास सॉर्टेड नहीं है, नेक्स्ट में जा रहे हैं, तो अगला स्टेट ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। लेकिन अभी पीछे आके देखेंगे, हमारा हेड क्या होता है, हर हर बार पे रिवर्स होता है। हेड जो होता है ना, हर बार पे रिवर्स हो जाता है, पहले वाले को चेक करता है नेक्स्ट से। ठीक है, लेकिन पिछली बार तो ऐसा हुआ नहीं था। हाँ पिछली बार रुको, पिछली X28, ये तो भाई गेम के रूल्स हर बार बदल रहे हो। हाँ रुको रुको बता रहा भाई हूँ। ये नहीं चलेगा। नहीं समझ चलेगा। आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, छोड़ो, रुको एक सेकंड। एक्स नेक्स्ट स्टेट, अभी देखो ये ना 3 स्टेट हमारे पास है ना, डिफाइन किया है ना, प्रीवियस, एक्स और नेक्स्ट। हाँ हाँ, तो हमें ये क्लियर है। रिवर्स किए हम जब हेड को,
तो हेड हमारा जब रिवर्स हुआ तो इसके पहले तो ये प्रीवियस था, ठीक है। लेकिन जब इसके बाद जाएंगे, जब हेड हमारा यहाँ आया तो हेड जब रिवर्स हुआ, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बना, ये वाला नेक्स्ट स्टेप बना। नेक्स्ट स्टेप कहाँ हाँ पे आएगा, नेक्स्ट स्टेप 15 यहाँ पे पे आ आएगा, जाएगा। नेक्स्ट 15 पे आएगा, ठीक है। हम्म, तो फिर क्या हुआ, हेड रिवर्स हुआ था, हम जैसे अभी हम लोग बोले हेड रिवर्स हुआ, तो हेड रिवर्स हुआ तो 3 स्टेट को फिर से वो क्या करेगा, शुरू से कंपेयर करना शुरू करेगा। जब शुरू से हम्म, कंपेयर करना शुरू करेगा तो देखेगा ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है सब, ठीक है। हर हम्म, बार हेड जब रिसेट हुआ तो देखा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले वाले की क्या है, 1 है, ठीक है, ये क्या है, 2 है डिग्री, ये क्या है, 2 डिग्री है। तो तो जब क्या होता है, कभी भी ये शॉर्टिंग तभी होगा जब सेम डिग्री आएगी कहीं भी, तभी ये जाके शॉर्टिंग होगा। अगर डिफरेंट डिग्री है तो वो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हाँ 1 और 2 के बीच में क्या था, डिफरेंट डिग्री था, हम्म, तो इसलिए हमने यहाँ पे किया ही नहीं, ठीक है। ठीक है। हाँ 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 भाई, हाँ ठीक ठीक। अब क्या करेंगे देखो, अब ये हमारा सेम स्टेट हो गया, तो इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, अब दोनों की सेम डिग्री है, तो अब देखो यहाँ क्या है, 15 क्या है, बड़ा है किससे, 3 से, तो ये क्या होगा, 15 उठ के आके इसके लेफ्ट में लेफ्ट में लग जाएगा, जुड़ ठीक है। जाएगा, ठीक है। तो ये 15 उठ के आके लेफ्ट में जुड़ गया। अब देखो यहाँ पे टर्मिनेट कैसे होगा, ये क्या आ गया, इसका डिग्री 1 हो गया, इसका डिग्री 3 हो गया, इसका डिग्री 4 हो गया, सबका डिग्री अलग अलग है, हम्म, जब सबका हाँ डिग्री अलग टर्मिनेट हो अलग है गया। तो हमारा ये पूरा टर्म पूरा का पूरा ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब देख लो इसमें ये डिग्री 4 के लिए चेक कर लो, क्या ये डिग्री 4 के लिए बाइनोमियल हीप बन रहा है, तो चेक करो 4 के लिए क्या था, पहले 4 चाइल्ड, फिर क्या होने चाहिए नेक्स्ट पे 3 चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद इधर क्या होंगे, 2 चाइल्ड, फिर 1 चाइल्ड, इसके लिए क्या होगा, 1 चाइल्ड, इसके लिए यहाँ 3 था ना, तो नेक्स्ट वाले में कितने होंगे, 2 चाइल्ड, ठीक है, इसके आगे में 1 चाइल्ड, अब यहाँ 2 था तो इसके नीचे में क्या हो जाएगा, 1 चाइल्ड। ये 4 हिप के लिए पूरा है सेटिस्फाइड, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आके देखेंगे इसके लिए क्या था, 3 3 है इसका डिग्री, तो 3 चाइल्ड हो गए, 3 मतलब डिग्री हो गई। फिर इसके नीचे आएंगे, तो नीचे आएंगे देखें ये 2 हो गए डिग्री, फिर इसके लेफ्ट, इसके जब राइट में जाएंगे तो देखेंगे हमारे पास एक और डिग्री चाहिए, यहाँ पर 1 डिग्री करेंगे, 2 था इसलिए k-1 किया तो 1 हो गया, और इसके नीचे आ गए तो 1 डिग्री हो गई, और इसके लिए तो पता ही है k-1 यानी 1 डिग्री हो जाएगा, 1 ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा बाइनोमियल हिप ट्री फिनिश। अब देखो ये कि ये ट्री है, चाहो तो इसको बना के देखो, मतलब बन जाए तो लिख लो इसको, 5 7 6 है ये मर्ज करके देखें अभी। हाँ, मर्ज करके देख लो, मतलब कन्हैया मर्ज एक करके छोटा देखो। सा एग्जांपल अभी बना के दिखा दो। ये एग्जांपल लिया ना मैंने, ये रुको देखो मैं रुको, कॉपी ये पेन एक में नोट कर कर लूँ। रहे हैं। हाँ ये नोट कर लो ताकि मैं मिटाऊंगा इसको। अच्छा कन्हैया भाई, जरा एक बार ऊपर हाँ आना, ठीक, जो फाइनल ट्री जो वाला तुम्हारा बना था ना, वाला दिखाओ, फाइनल ट्री जो बना है। फाइनल ट्री, हाँ ये फाइनल ट्री में अगर रूट को हम सेलेक्ट करेंगे तो वो कौन सी होगी, 12, 3 या 6 में से? मिनिमम मिनिमम कौन 12। मिनिमम, मिनिमम 3। जो 3 होगी नहीं वो हम 3 तो होगी, लेकिन हम एक बात बताओ, यहाँ पे क्या था, एक तो पहले डिग्री भी देखना है और नंबर भी देखना है, तो डिग्री तो इसका मिनिमम है ना, अच्छा हाँ डिग्री इसका 12 का मिनिमम है, 3 का क्या है, डिग्री 3 है। हाँ तो इसका इस 6 का 4 हो गया। रूट नोट तो 12 फिर हुआ ना। ओके। नहीं ये रूट नोड है ही नहीं ना, ये तो हमने 2 ट्री को मर्ज किया ना इसमें, ये एक अगर अलग है इस ये पे सुनो, क्वेश्चन आता है पेपर में तो हमारे पास 2 ट्री आएंगे। हाँ 2 ट्री आएंगे अलग अलग जिनको मर्ज करना होगा। तो ये इसमें ओके। रूट कुछ होगा ही नहीं? नहीं रूट नहीं होता, देखो इसमें देखो तो 3 अलग अलग ट्री है, कि ये अलग ट्री हो गई, एक ये अलग ट्री हो गई, और ये एक अलग ट्री हो गई, ठीक है। अच्छा और इन ठीक है। तीनों को तुमने एक लिंक लिस्ट, एक लिंक लिस्ट, ये एरो है ना, ये एरो देखो ध्यान से, हाँ ये एरो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिंक लिस्ट है, ये तीनों मतलब ये तीनों जुड़ रहे हैं लिंक लिस्ट के थ्रू। भाई बाइनोमियल हीप का फायदा क्या होता है, काम क्या है हमारा इसका, पहले मेरे को ये समझो। बाइनोमियल हम हीप का इतना ना, इतनी मेहनत कर क्यों रहे हाँ हैं हम? बाइनोमियल हीप का काम, अच्छा, जब तक एग्जांपल बाइनोमियल हीप
चल ठीक है बोल। आवाज कट गई। बाइनोमियल हीप का काम है ट्री को मर्ज करने के लिए। ये क्या करता है, फास्टर वे है, मतलब दो ट्री को जब मर्ज करोगे ना तो बाइनरी हीप में टाइम लगता है, दो ट्री को मर्ज करने के लिए। बाइनोमियल हीप में इतना टाइम नहीं लगता मर्ज करने के लिए। ये अभी बताया तो डिफरेंस देखो। ओके ठीक है। अरे मतलब यार मेरे को मर्ज करने में मुश्किल ही लग रहा है हमारे लिए तो। हमारे लिए फास्टर मुश्किल है ना। भाई एक बार मुश्किल है। एग्जांपल खोल के दे दे, एक नहीं, क्वेश्चन ट्राई ये कर ना लूं फिर थोड़ा बताता सा हूँ। कंफ्यूजन है बट इजी भी है अगर समझ आ जाए एक बार। अब मेरे को अब जो रुको दूसरी रुको चीज है वो मैं ट्राई हेड करके देख रोटेट लूं करने वाला बता रहा हूँ। हाँ, मैं हाँ, तभी बोल रही हूँ कन्हैया को एक और क्वेश्चन एग्जांपल समझ करा वाला दे। है, ये एग्जांपल दिया हूं लिखी ना तो देखो। क्वेश्चन था। हाँ 5 रुको 7 मैं 6 लिखूं। और ये भाई 9 एग्जांपल दिख नहीं रहा पूरा ये। 10 11 देखिए 10 11 और ये ये है। 8 है। हाँ 8 है ये ठीक है। 3 है, दूसरे ये ट्री में क्या 3 3 4 4 9, 3 4 हाँ 9 ये नीचे 5 है, 9 हाँ 5 है 4, ठीक है। ये ये 14 क्या है, है? 14 हाँ। ये 16 है, 14 16 कहाँ है 16? 12 ये 16 है यहाँ पर था। 20 22 ये 16 है। 15 16 का चाइल्ड क्या है 18। हाँ 16 के भाई नीचे 20 के सामने। 20 नहीं है, 20 के साथ 15 है, अच्छा 15। हाँ आप दिखा यार। 9 के 3 चाइल्ड है ना, 9 के। 9 की हाँ 3 चाइल्ड है, 14 16 और 12। जतिन है जतिन। भाई क्या हो गया? म्यूट कर ले। रोड पे रहता है क्या? ना भाई मेरे को वही लाना पड़ेगा यार बोट वाला। सेक्टर 6 में वैसे भी बहुत ट्रैफिक रहता है कहाँ पर? जहाँ तुम रहते हो। करनाल और अरे कहाँ? वो सेक्टर 4 में लोग नहीं रहते। सेक्टर ओहो 6 नॉर्मल है। क्राउडेड एरिया। कहाँ रहते हो वैसे सेक्टर तुम सेक्टर 6 में? किस साइड? शिव रात मंदिर है ना, हम्म। उसके गूगल सामने करो। जो गली है वहां पर। हाँ अच्छा गूगल फिर करो। लोकेशन सर्च कर लो शिव मिल मंदिर के जाएगा। सामने जो ये पार्क है। हाँ तिकोना पार्क उसमें ही है, वहीं पर ही है तिकोना पार्क के सामने। गोलगप्पे वाला खड़ा होता है जहाँ पे। अरे सचिन वाला पता है तेरे को वहां पर? अरे तो इनको एड्रेस ऐसे ही वहीं बताना पे पड़ता है कौन सा वैसे है। गोलगप्पे वाले के अरे पास। रिकॉर्डिंग 200 में मीटर काटा। 100 मीटर दूर है वहां से घर मेरा। उस गोलगप्पे से 500 मीटर दूर, उस गोलगप्पे से 100 मीटर। रिकॉर्डिंग ऑन है। क्या? वहां तो रहता ही है ट्रैफिक। भाई बंद तो हो गया मेरा ट्रे, मुझे ये नहीं पता सही बनाया गलत बनाया है। अरे मेरे को ये नहीं समझ आ रहा मेरे को हेड कहाँ रोटेट करना है। मतलब मेरे को वैसे तो पता है अगर हेड रोटेट नहीं करना तो। भाई बस ये बता कि हेड तेरी कितनी रोटेट नोट करना बनी है पड़ेगा टॉप क्या? पे? मेरी 2 नोट बनी है बस। तेरे को टॉप पे कितनी नोट बनी है तेरी? मेरी कन्हैया टोटल बनाओ अब। बनाऊं? मेरी 4 बनी है। मतलब कोई चलो तू बना ले फिर कंफर्म कर लूंगा। भाई देखो मेरी तो 2 बन रही हमारा है, बाकी पता नहीं। 2 ही बन रही बन है। तो गया पूरा। 4 बनी है मेरी 3 4 6 9। 3 का चाइल्ड 5, 4 का चाइल्ड नहीं 7 5। देखो लास्ट में ना 2 बनेंगे। एक तो 2 3 5 बनेगी का अलग भाई, बनेगा एक और बनेगी उसके बाद 3 बनेगी। नहीं नहीं, एक बनेगी 3, एक बनेगी 7। भाई तो बना के दिखा दे। एक कुछ गड़बड़ नहीं, कर एक दी 3 मैंने। बनेगी और एक 4 बनेगी, ठीक है। और कंफ्यूजिंग है फिर थोड़ा पता सा। नहीं भाई। मैं दिखा रहा हूँ एक सेकंड। ये बता यार देगा भाई, देख ले। अच्छा वो खोल ले क्या कहते हैं, इसमें बोर्ड होता है ना क्या देख कहते हैं।
व्हाइट बोर्ड वाला। भाई इससे अच्छा पता क्या, अगर मैं बताता हूँ, एक कॉपी है ना, तो एक कॉपी, अब यार पर तुम्हारा वेब कैमरा, तुम्हारा वो दूसरा है, ठीक ठीक ओके। व्हाइट बोर्ड ले ले, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट उसमें अगर बोर्ड हो ले रहा हूँ, सके। ले रहा हूँ व्हाइट बोर्ड। हाइड अरे करते पीडीएफ के वाइट वाले एरिया को जूम कर दे। पीडीएफ को जूम करके तो बना सकता था, लेकिन व्हाइट बोर्ड ले ले रहा हूँ। कहाँ गया शेष? स्क्रीन शेयर कर दियो। कर रहा हूँ। आकांक्षा, तुम्हें कुछ समझ आया? तुम लास्ट में वैसे भी आए थे। सुन रही हूँ। समझ आया कुछ या बस सुन हाँ, रहे सुनना हो? मुझे नहीं है, आ गया। करना है। अरे आ गया। अब मेरे पास कॉपी वगैरह नहीं है, तो मैं उठ के फिर जाती, तो तुम लोग मेहनत कर ही रहे हो। अच्छा करना ये दिखाई देगा वैसे भी। भाई मेरे 2 ट्री बन रहे हैं, एक की रूट नोड बनेगी 5, एक की बनेगी 6। अब ये बता दो सही है या नहीं है? भाई नहीं, 3 तो बनेगी बनेगी। नहीं भाई, 2 क्यों नहीं बन सकती? नहीं देखो नहीं मिला क्या नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये। कि 3 तो आएगा ही आएगा रूट में, मेरा बोलने, अब ये बोला रूट नहीं है, मतलब एक ट्री की जो रूट नोड है ना, वो 3 आएगी। बस मुझे यही पता है, बाकी नहीं पता भाई, बाकी ये बता देगा। मैं अब दे 3 रहा हूँ, है कहाँ इनमें? राशि थी यही कन्हैया। अरे भाई कौन सा क्या बता रहे हो? 3 तो है ही नहीं मेरे में। क्या 3 नहीं तो है? वही तो सीख किया फिर। अरे तुम रूट नोड की वैल्यू बोल रहे हो, उसकी डिग्री बोल रहे हो, बोल क्या रहे हो तुम? भाई वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, वैल्यू बोल रहा हूँ, वैल्यू। वैल्यू बोल रहा हूँ। ये बताओ मिला क्या वहाँ पे तुम भाई लोग को व्हाइट बोर्ड कुछ? एक्सेस मांग रहा है, दे एक्सेस रहा रिक्वेस्ट सेंड। हूँ। ये मांगता ही है यार एक्सेस। भाई यार 3 है कहाँ पे? मेरे में तो सबसे कम वैल्यू ही 5 है। भाई 3 क्या करना है? 4 सॉरी 4 है सबसे कम वैल्यू। और किसी को भी एक्सेस चाहिए? यस। मेरे तो फटाफट अभी भी आते क्लियर नहीं जाओ, हो रही, फटाफट अभी आते भी नहीं जाओ। दिख रहा अरे मुझे। क्या करना है, अरे डाउनलोड दिखेगा करना पड़ेगा दिखेगा क्या ऐप दिखेगा। को? एक एक को एक्सेस देना पड़ेगा हेलो। यार, पता नहीं क्या है। अरे मुकुल नहीं, गुप्ता इस को तो ऐप को मिल गया। डाउनलोड करना पड़ेगा फोन पे क्या? तो एक ऐप इतनी इंस्टॉल देर करने में तो को शो कर कॉपी रहा में है, ही करके कर दो। तो एक वहीं पे पेज जूम इन वही करके बोल रहा कर हूँ, लेते हैं पता आप है। रुको, हाँ मैं कर लेता हूँ दूसरे तरीके से। कोई ऐप खोल पीडीएफ लो को जूम करो, उसी पे कर। लैपटॉप जूम में। करो। भी कर लो। मैं फालतू का टेंशन ले लिया, पेंट है मेरे पास ना। हाँ वो सही है। खुल गया। खुल गया? क्या खुला? हाँ व्हाइट बोर्ड देख रहा है, अब तो उसमें कुछ भी कर ले। अब तुम ही देख रहे हो ना, बाकी लोग नहीं देख पा रहे, इसलिए वहां रुको। को दिख रहा है। किसको दिख रहा है? किसको दिख रहा है? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। दिख रहा, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। मैं तो हाँ उसमें वही ड्रॉ तो। नहीं मेरे करा को उसने, लग लेकिन अब ड्रॉ करेगा तो दिख जाएगा ना। हाँ नहीं वही यार, तो। देखो स्क्रीन में नहीं आ रही ना कुछ, हम नहीं दिख रहे आएगी। हैं बस बैठ। हाँ 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 हाँ। भाई ड्रॉ करिए कुछ व्हाइट बोर्ड पे, कुछ करियो। व्हाइट बोर्ड किसी को दिख रहा है, किसी को नहीं दिखेगा। मैं कट कर दिया व्हाइट बोर्ड को। बंद ही कर दिया। हाँ, व्हाइट तो बोर्ड क्या हुआ है? जब बात ही नहीं था ना उसका, तो अभी पेंट दिख रहा है। ना भाई, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। आ रहे। अब पेंट दिख रहा है ना, चलो। हाँ ये कर ले। हमारे पास क्या था? 5 था, ठीक है, 7 था, ठीक है, उसके बाद 6 है, और इधर था हमारे पास 3 दूसरे वाले 4 ट्री 9, पे, 3 4 9। 4 और 9, ठीक है। अब देखो 7 के नीचे ना 9 था, 9 सॉरी 7, हाँ 7 के नीचे 9 था, 9 था, 6 के नीचे 10 और 8, 10 है, और इसके नीचे 8 है, ठीक है। और 10 के नीचे 11। 10 के नीचे 11, सॉरी 11, ठीक है। और इसके 3 के नीचे है हमारे पास 4 के नीचे 5, 5 है, 5 है, और इसके 9 के नीचे नीचे 4 है, 14 16 और 12। उसको छोड़ो, 4 है, ठीक है। अब आते हैं ये चारों का है, तो इसको करना कैसे है? अब 11 को तो पोलियो हो गया। नहीं, 11 को पोलियो हो गया, छोड़ छोड़ो भाई, मत सोच अभी, समझ भाई, रहे बहुत थे। मुश्किल से बना रहा है। अब देखो
ये ना 5 है और 3 है, तो इसमें हम इसको और इसको कंपैरिजन किए, मतलब इसका हम्म, 0 था ना, इसका 0 था, दोनों का हम्म, क्या है, डिग्री 0 है, तो 5 और 3 क्या आएंगे, जुड़ेंगे, तो पहले क्या आएगा, 3 हो जाएगा, फिर 5 हो 5 जाएगा, आएगा, ठीक है, ठीक है, फिर ये 4 हमें, आएगा, ये आ गया हमारा। उसके बाद हमारा आएगा 4 4 और है, 7, फिर 7, 7 है, ठीक है, ठीक है, 4 और 7 आ गया, फिर 4 6, के फिर नीचे 9। भी, 4 के नीचे भी 5 है, और ठीक है, 7 के नीचे 9 है, 9 है, ठीक, और ये आ जाएगा 6, 6 10, ठीक है, और 8, 8, और इसके नीचे 11, पोलियो वाला, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 9 है, अब ये जो लास्ट में है वो इसके नीचे क्या है, 9 है, और इसके 9 3 के चाइल्ड पास है, 4 चाइल्ड है, 3 है, 3 3 है, है, हाँ, 3 है, ठीक है, 3 चाइल्ड है। अब यहाँ तक क्लियर है? क्लियर, क्लियर। चलो यहाँ तक क्लियर है, तो हम क्लियर। इसको और करते हैं। अब नेक्स्ट पे क्या आएगा हमारे पास, देखना है कि अगले पार्ट पे, अगले में हम क्या करेंगे, ये वाला दोनों मध्य कंपेयर करेंगे, ठीक है, ये वाला दोनों कंपेयर होगा, ठीक, तो क्या बना, 3 और 5, कूल, ठीक है, 3 और 5 बन जाएगा, नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, ये दोनों कंपेयर करके 3 और 5 नीचे आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, 4, 3 1 डिग्री के आ गए। 4 बचेगा, और उसके नीचे 5, 5 बचेगा, और उसके 7, बाद क्या है, 7 है, फिर 9, उसके नीचे 9, 9 है, ठीक है, उसके बाद क्या है, ये देखना, 6, 6 है, और ये इसके आगे का छोड़ दो, ठीक है। अब हमें ठीक क्या है, देखेंगे, अब देखो ये हमारा पहले था, ये प्रेजेंट स्टेट था, 7 के ये नीचे 9 भी था क्या? 7 के नीचे हाँ 9 6 है, 9 भी था लेकिन अभी छोड़ रहे हैं, हाँ, 6 तो नेक्स्ट में था, 6 के नीचे 10 था, 8 था और 11 था, 7 के नीचे 9 था, 7 जो है ये वाला है, इसके नीचे 9 है, ठीक है। हाँ अभी हम क्या किए, अभी हम देखें कि ये हो गया, अब हमारा ये था प्रेजेंट स्टेट, वेलकम ऑन ये बोर्ड। हमारा, ये वाला प्रेजेंट स्टेट था, और ये वाला नेक्स्ट स्टेट था, कौन सा, 5 वाला, ठीक है, 3 और 5 में हो गया। अब हम क्या किए, अब आएंगे, हमारा ये हो जाएगा प्रीवियस स्टेट, ठीक है, ये हो जाएगा प्रेजेंट, और ये हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। ये समझ में आई चीज क्यों हुई, प्रेजेंट प्रीवियस नेक्स्ट। कूल ब्रो कूल, देखो ये था हमारा 2 डिग्री है, इसका भी डिग्री सेम है, इसका भी डिग्री सेम है, इसका भी डिग्री सेम है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वहां तक गए जहां तक सेम डिग्री था, देखो 3 तक का सेम डिग्री है, हम्म, अब ये तीनों का सेम डिग्री है, तो इसमें क्या बना, 3 स्टेट बन गए, प्रेजेंट, प्रीवियस, प्रेजेंट और नेक्स्ट। अगर सेम डिग्री नहीं होता तब तो बात ही खत्म थी, लेकिन अब इससे ज्यादा स्टेप नहीं बनेगा, ये 3 ही स्टेप बनेगा, प्रीवियस, प्रेजेंट और नेक्स्ट, ठीक है। तो हम सेम डिग्री लास्ट कहाँ तक थी, हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, ये सेम डिग्री थी, इसलिए यहाँ पे 3 स्टेट डिफाइन किए। तो अभी हमारा हेड यहाँ था, अब ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, हर हम्म, स्टेट में हेड यहाँ पे इनिशियल पे आ जाता है। अब हमारा क्या आया, 4, 7 और 5 वाला, तब देखो 4 और 7 से हम बात करना है हमें, इस वाले टॉपिक को देखेंगे, ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा, ये एक हमारा चाइल्ड, ये एक ट्री बन जाएगा लास्ट में 3 और ठीक 5 है, का, ठीक है। इसको मैं अब नेगलेक्ट करके चलूंगा नेक्स्ट में, क्योंकि जगह नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो सॉरी यार, अब देखो ये जो है ना, 7 जाके जुटेगा किसके, 4 के लेफ्ट में, लेफ्ट में, ठीक है। तब मैं इसको पूरा मिटा दूं, समझ में आ जाएगा, या फिर चलो है, जगह है, बहुत वो हो रहा है ना, जगह कम पड़ रहा है यार, पेन नहीं है, कर दो रिमूव, आ गया ये स्टेप तो। वो पेज रिमूव कर एक्सटेंड दूं, हो जाएगा, पेज पेज तो एक्सटेंड हो जाएगा एक्सटेंड नीचे, बस नहीं वो जा रहा है एक्सटेंड हो मुझे, जाएगा और आगे 6 कंटिन्यू रहेगा। रुको रुको, हाँ ऐसे कर ले बस, चलो वो स्मॉल होता जा रहा है ना, इसकी कोई समझ आ ये गया ना, वो तो रफ करने से अच्छा स्मॉल ही कर दो, ये हमें बड़ा कर लो ये, हाँ ठीक है। तो अभी क्या बचा, ये 3 वाला
3 5 ड्रॉ कर अब ले। ऐसे ही छोड़ देंगे हम। हो गया, ठीक है। ये हमारे में ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये छोड़ के 3 और 5 को छोड़ के चल रहा हूँ। ठीक है ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, 4 था, कोरोना 4 है, इसके नीचे कोरोना 7 है, इसके इधर 5 है, मार्क पहन और लो। इसके इधर 9 है। Cool. ये चीज समझ में आ गई? हाँ हाँ दी 4 है तो 7 5 9, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, 6 है, 10 है, इधर 8 है, 8 है 3 है 8 8 है, है 8 है और इधर 11 है, 11। ठीक है। फिर अब 9 के देखो, कुछ बच्चे रखे उन्हें छोड़ देते हैं। उसको छोड़ दो अभी। हाँ, अब देखो, ये यहाँ पर तो आ गए हम। हेड यहाँ पर था हमारा फर्स्ट पे, हेड यहाँ है, कंपेयर किए, देखो इसका क्या था, डिग्री 1 है, इसका डिग्री क्या है 2 है, इसका डिग्री क्या है 2 है। तो हमें क्या आया, इससे तो हमें मतलब ही नहीं, यहाँ से यहाँ डिफरेंट हो गया, इस वाले में और इस वाले में डिफरेंट डिग्री हो गई, तो हमें इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम इस वाले को देखेंगे, इन दोनों की डिग्री सेम है, ठीक है, इन दोनों की डिग्री सेम। तो अब इनको क्या करेंगे, प्रेजेंट कंपेयर करेंगे। 4 जो है वो 6 से छोटा है या बड़ा है, तो क्या है, छोटा है। जब छोटा है तो ये यहाँ से उठ के जाके लेफ्ट में ना। अच्छा यहाँ पे लेफ्ट में बढ़ जाएगा। अच्छा भाई एक बात सुन, हाँ, ये जो हमारा हेड है वो 4 पे होगा या 6 पे होगा? हेड तो हमारा हर बार रिशफल हो जा रहा है ना, इनिशियल स्टेट पे आ जा रहा है। तो फिर हमने ये 3 और 4 के टाइम पे क्यों नहीं करा था? देख हमारी 3 स्टेट थी, 3 4 एक सेकंड 7। एक सेकंड, सुनो सुनो, ये स्टेप में क्या बताया था कि प्रीवियस, प्रेजेंट और नेक्स्ट 3 स्टेप बन जाएगा, इससे ज्यादा स्टेप नहीं बन सकता। और इन 3 स्टेप में हम हमेशा प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेप को कंपेयर करेंगे, प्रीवियस वालों को छोड़ के चलेंगे। अच्छा तो अभी फिर तो एक क्लियर किया हमारा मिस्टर। ये बात तो है, लेकिन हमने इसमें 4 और 7 को कंपेयर करा क्योंकि हमारा हेड था 4 पर। हाँ, नेक्स्ट हेड क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ना। हाँ क्यों शिफ्ट हो गया, क्योंकि प्रीवियस स्टेट को छोड़ देते हैं हम नेक्स्ट, प्रेजेंट और नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो फिर इस बार भी तो हमारा हेड शिफ्ट हो जाएगा, हेड नहीं, इस शिफ्ट बार होकर 6 पे नहीं, पहुंच हेड जाएगा। शिफ्ट नहीं डिग्री नहीं, को समझे। चेक करना है ना। डिग्री 2 के तो 2 ही है ना। हर डिग्री हर को। बार हम डिग्री देखेंगे, हर बार डिग्री देखेंगे। और देखो, यहाँ डिग्री 1 थी, यहाँ डिग्री 2 है, और यहाँ डिग्री भी 2 है। तो यहाँ पर क्या बना, हेड शिफ्ट हुआ, तो 6 अगर पे आ क्या गया है मेरे ये, हिसाब से हेड, मेरे हिसाब नहीं से नहीं, हेड जो है वो 6 के ऊपर है। 6 पे नहीं जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा। हर बार क्या हो रहा है, वो इनिशियल में आ जा रहा है। ये बात समझो, हर बार पिछले क्या है, वाले में हेड क्या क्या था है। ना, 1 डिग्री के हमारे पास 3 थे, इस बार 2 डिग्री के हमारे पास 2 ही है, इस वजह से ये हाँ, 4 पे अगर 3 रहेगा। होते फिर क्या होता? 3 होते ना, तो इसके आगे मान लो कि यहाँ पर है, इसकी भी डिग्री 2 हाँ है, ठीक है। तो क्या हाँ होता है, ये हो जाता है प्रीवियस स्टेट, क्योंकि हमने इसका काम अच्छा खत्म कर दिया, ठीक है। अब ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट, और ये होता है नेक्स्ट। तो हम अभी जो भी काम करते हैं वो इस पे काम करते हैं, इसको हम छोड़ हाँ तो देते हैं। मतलब ओके हेड तो फिर हमारा 6 पर ही होता है ना। हाँ, तब तब होता। जाके हेड, तब जाके उस केस में हेड 6 पे होता है। अच्छा सही ठीक बोल है। रहे हो, सही बोल रहे हो, पॉइंट समझ गया तुम्हारा। ठीक, कंफ्यूजन था। चलो, ठीक है। अभी क्या आया, हमें यहाँ पे क्या है, 9 है, ठीक है। तो ये जाके हमारा 6 पे जुट गया ऐसे नीचे, हम्म। ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ना लेंदी हो रहा है। ये हो गया खत्म, ठीक है। अभी भाई देखना एमएस नेक्स्ट में पेंट का प्रो प्लेयर है, क्या। एमएस पेंट का प्रो प्लेयर है भाई अपना। हाँ, तो क्या करें, देखो अभी दूसरा हमारा आया क्या, 9 आया ना। तो एक ट्री हमारी कैसे बनी, 3, ये 5, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, 4, ये हमारा था 7, सॉरी 6 आया ना, 6, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 10 आएगा, ठीक है। इसके नीचे में 11 आएगा, और इसके नीचे में 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा 9, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और 5 रह गया शायद तेरा। हाँ, 4 के नीचे 5 रह गया, सॉरी। ठीक है अब क्लियर है। अब ना ये बचा 9 वाला। अब इसको भी देखो, इसके पास भी ना 3 चाइल्ड है, हाँ ठीक है। और 14 इसके 15 12। हाँ, इसके पास भी 3 चाइल्ड है, तो इसकी भी डिग्री 3 है और इसकी भी डिग्री 3 है। हम्म। समझ में आई बात?
मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, यहीं से समझ आ दूंगा। ये देखो, ये 3 डिग्री है, इसकी भी डिग्री 3 है। अब दोनों की डिग्री क्या हो गई, सेम हो गई, और हमारा हेड क्या हो गया, आगे यहाँ पर एक्स, ये प्रेजेंट हो गया, ये हमारा नेक्स्ट हो गया। ठीक है, क्लियर भाई, क्लियर। ये वाला हो गया प्रेजेंट स्टेट, और ये हो गया नेक्स्ट स्टेट। अब क्या होगा, ये 9 जो है 4 से क्या है, बड़ा है, तो 9 कहाँ आके 4 के लेफ्ट में लग जाएगा। ठीक है, तो मेन हमारा ट्री क्या बनेगा, मेन ट्री में पहले वाले में बनेगा 3 और 5। ठीक है, और दूसरा वाला जो ट्री बनेगा वो बनेगा 4, और उसके नीचे 4 नोड, एक तो 9, उसके बाद 6, उसके बाद 7, और उसके बाद 5। ठीक है, मेरा सही बना है। एक्चुअली में 3 की जगह ना मैंने वहाँ 6 लिख लिया था पहले, तो वो अच्छा, मेरा पहला ट्री खराब बना था हल्का सा, बाकी सही है। अच्छा कन्हैया भाई, हाँ भाई, कन्हैया, हाँ, कंडीशन जरा अज्यूम करियो, अगर वहाँ पे 9 की जगह कोई और टर्म होता, जैसे कि 1 मान लेते हैं हम। 9 की जगह 1 मान लेते हैं, तो हाँ देखो हाँ, इस तो ये केस तब में भी ना हम, उस सुनो केस में सुनो, लेफ्ट में जाता है, राइट में जाता है? नहीं मैं बता रहा हूँ, देखो अगर ये 9 की जगह 1 पे होता ना, हाँ और यहाँ पर डिग्री की हिसाब आती, डिग्री जैसे 1 था रहती है, जैसे इसका डिग्री 2 था, ठीक है, हाँ, और इसका डिग्री 3 था, ठीक है, ठीक है। और ये मान लो 1 आ गया। ठीक, तो हमेशा क्या होता है, सेम डिग्री पे कंपैरिजन होता है। हाँ। ठीक, अगर अलग अलग डिग्री हो जाता, हम्म। ठीक है, तो ये तो मतलब कंपेयर ही नहीं करना था, कि यहीं से बाइनोमियल हीप बन गया। ठीक है, अच्छा, फाइनल। डिग्री भी सेम है? और डिग्री सेम होगा हाँ, फिर? अगर डिग्री सेम होगा तो हम क्या करेंगे, पहले अरेंज करेंगे ना, हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे ना, नोट्स कहाँ गया, वहाँ मेरा होगा नोट ही कहने के का ना, मतलब ये है हमेशा कि हम आगे बड़ा नंबर ही होगा ना, स्टार्टिंग में हाँ हम अरेंज कर रहे क्योंकि हमने थे। हाँ, स्टार्टिंग में नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया है। तो हम्म, 1 कर नहीं, दिए, उसके बाद आता ना 9 या 4 जो भी था, हम्म, इसका फिर भी मैं ये ये पहले आ फाइनल गया। ये कहना हाँ चाहता हूँ कि अगर हमें छोटा अगर नंबर कभी नहीं आएगा। हाँ, बताओ फाइनल में। लेफ्ट फाइनल में ट्री। जाएगा, राइट में जाएगा, अगर बाई चांस मान लो उधर 1 होता 9 नहीं, की वहां जगह। पर देखो सेम डिग्री में होगा तो पहले हम 1 वाले नोड को लिखेंगे, बाद में 4 वाले नोड को लिखेंगे, और उसके बाद ना 1 के लेफ्ट में आके, लेफ्ट से एसोसिएटिव है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएशन है उसका, तो हमेशा लेफ्ट से ही एसोसिएट होगा। नहीं, तुम मेरा वो पॉइंट ये समझे नहीं। बोलना चाह रहा है, नहीं अरे रुको मुकुल। नहीं मुकुल, होगा क्या, एल्गोरिथम में स्टार्टिंग में ही हमने अरेंज कर दिया उसको की वो तो वैल्यू है, के हिसाब से। वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन असेंडिंग जब ऑर्डर में। 3 आपस में मर्ज होते हुए आ रहे हैं ना, हाँ मर्ज हाँ। होने की हाँ वजह हाँ, से शायद कोई अनोमली आ जाए कि हमारा जो नहीं ऊपर है वो सुनो पहले सुनो, छोटा हो गया। एक सेकंड सुनो, जो भी आपस में मर्ज हो रहे हैं उनका क्या है, हम डिग्री भी कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर सेम डिग्री वाले हैं तब तो वो पहले ही आ जा रहे हैं इधर, मतलब पहले, हर बार वो चेंज तो हो रहा है ना, हर बार तो, जैसे मान लो यहाँ पर क्या था, ये तुम बोलना चाह रहे हो कि हमने मर्ज किया, और ये हमारा 4 डिग्री का बन गया, और ये भी 4 डिग्री का बन गया, और यहाँ पे 1 है, और यहाँ पर 4 है। तुम्हारा हम्म। पॉइंट समझ गया मैं, कि मर्ज करने के बाद ये 4 डिग्री हो गया, और ये भी 1 वाला था, वो भी 4 डिग्री हो गया। ठीक है, हम्म। अब तुम बोलना ये चाह रहे हो, रुको मैं इसको मिटा ही लेता हूँ यहाँ पे। अरे रूट नोड में कभी भी अपडेट नहीं हो रहा है ना, मतलब रूट नोड तो वही वैल्यू रह रही है। अरे रुको रुको, नहीं वो जो पॉइंट बोलना चाह रहा है वो मैं समझ गया उसको। पॉइंट पॉइंट उसका ये था कि मान लो हमने मर्ज किया, ठीक है, और यहाँ पर 4 था, और इसका था, ये 1 था, इसकी डिग्री 4 थी, ठीक है, 4 या 3 और 3 ले लेते हैं, चलो ठीक है, हाँ 4 ले लो। इसकी डिग्री 3 थी, 4 ठीक है, 3 थी पहले तेल इनिशियल लगाओगे में, मेरी तो उम्र कर पाओगे। और इसकी हुई थी 3, मान लो ये हम्म। 5 था, ठीक है। अच्छा, हाँ ये अब भी ले क्या लो, हुआ, ठीक है। अब ये मर्ज हुए, ठीक है, 3 डिग्री वाले हैं, आपस में आके इधर हम्म। आके लेफ्ट में मर्ज हो गया, हाँ तो हाँ, इसकी अब डिग्री इसकी क्या होगी, डिग्री ये 4 हो गया, 4 हो गई। और ये भी 4 हो गया, हाँ ठीक है। हाँ। अब क्या करेंगे ना, फिर ये चेंज तो हो गया ना, ये 1 आ जाएगा पहले, और ये 4 हो जाएगा बाद में, ऑर्डर हमारे एल्गोरिथम का ऊपर से नीचे तक चलेगा ना। अच्छा, कुल मिला के बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा हम हाँ लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे। हाँ, और क्यों लेफ्ट में, क्योंकि हमारा एल्गोरिथम क्या बोला कि ये जो 1 है वो हम फिर से असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट स्टेप से चलेंगे ना, एल्गोरिथम तो हर बार फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप चलता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो क्लियर है भाई। ये 1 आ जाएगा मतलब पहले, और 4 आ जाएगा सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, 1 ऐसे हो गया, और इसके नीचे में इधर आके 4 अटक जाएगा, इसकी डिग्री 5 हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ गए। पॉइंट है पूरा, देखे जतिन, इसलिए ज्यादा मैं टाइम लिया कि ठीक है थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ, नहीं सही है यार, समझ आ गया। चलो भाई बढ़िया, कम से कम सीधे समझ आ क्वेश्चन तो जाए। कर पाएंगे। हाँ अब कम से कम डायरेक्ट क्वेश्चन तो कर पाएंगे, अब इतना